स्टॉक मार्केट टैक्स के जो बजट है उसकी अप्रूवल के बाद से, उसकी मंजूरी के बाद से मुसलसल उसका ग्राफ हम ऊपर जाते देख रहे हैं। आज 80,000 की सतह को एक बार फिर मार्केट ने अबूर किया और 680 पॉइंट्स का इजाफा गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज इंडेक्स में हुआ और जो क्लोजिंग इंडेक्स रहा मार्केट का वो 80,233 रहा, जो कि खासी हौसला अफजा बात है, खुशाइन बात है कि सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त स्टॉक मार्केट पर मुकम्मल तौर पर बहाल होता नजर आ रहा है। अभी इंडेक्स मजीद कितना ऊपर जा सकता है, मार्केट कितना ग्रो कर सकती है, आज किस तरह की सूरत चल रही है। एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 80,000 की जो हद अबूर की है स्टॉक मार्केट ने, अब इसका मतलब क्या लिया जाए? एक पॉजिटिविटी मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ आ चुकी है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मार्केट ऊपर जाएगी, कोई करेक्शन तो इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी रिवाइव हुआ है पोस्ट बजट। अगर आप देखें कैपिटल मार्केट की जो टैक्सेशन काफ़ी जो है वो धीरा हाथ जो है कैपिटल मार्केट पे रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से मार्केट का रुख कर रही है और अब अर्निंग सीजन है तो जाहिर है पॉजिटिविटी इस वजह से भी है कि आगे प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव है। एक्सपोर्ट नंबर्स 30.6 बिलियन जो है वो हमने फर्स्ट टाइम 30.7 बिलियन अचीव किया। आई थिंक ये मार्केट सेलिब्रेट कर रही है हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स को जो नंबर्स नजर आए। तो ऐसा अभी तो इंटरेस्ट रेट भी हमने देखा कि उस हद तक कम नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, ये अभी सिर्फ 1.5% की इसमें कमी हुई है। अगर ये कोई 2-4% और कम हो जाता है तो फिर ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है? देखिए डायरेक्शन जो है इन्फ्लेशन का हमने देखा कि 12.6 आया इन्फ्लेशन नंबर जो कि हमें जून का नजर आया। आई थिंक एक अच्छी पेशरफ्त है कि इस रियल इंटरेस्ट रेट स्टिल जो है इस पॉलिसी रेट के कम होने के बावजूद जो है 8% तक पॉलिसी रेट जो है रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट के अंदर खाते ख्वाह जो है कमी देखी जाएगी, जिसको इन्वेस्टर काफ़ी अकाउंट फॉर कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसके डिविडेंड्स इमिनेंट हैं कि वो अगले 2-3 हफ्तों में अनाउंस हो जाएंगे और वो रिकॉर्ड इस वजह से भी होंगे। गवर्नमेंट ने तकरीबन $130 बिलियन जो है 130 बिलियन जो है एक्सपेक्ट किया है कि वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की तरफ से डिविडेंड्स रिसीव होंगे और प्राइवेटाइजेशन की मद के अंदर भी जो है 30 बिलियन से ज़्यादा जो है रिसीट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो हाई डिविडेंड पे आउट्स की है और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अगर डिविडेंड्स बढ़ जाते हैं जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर तेज़ी इस वक्त हम ऑयल सेक्टर में देख रहे हैं और वो उन्हीं स्टॉक्स में देख रहे हैं कि जहाँ पर तवक्कुआत है कि डिविडेंड्स जो हैं यानी कि पे आउट जो है कॉर्पोरेट पे आउट स्ट्रॉन्ग होंगे। और एज अ पोस्ट बजट के बाद हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ऐसा सेक्टर है जहां हमें एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, वरना बाकी तमाम सेक्टर इस वक्त बड़े मुतासर हैं। किसी सेक्टर में किसी शख्स को इत्मीनान नहीं है, कोई खुश नहीं है, बजट पर हर एक तनकीद कर रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट ही शायद एक ऐसा सेक्टर है जो कि खुशकिस्मती से जो इजाफी टैक्सेस हैं उनसे बच निकला है। देखें यू आर राइट कि मैक्रो लेवल जो है वो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है। मैक्रो लेवल जो डेटा हम देख रहे हैं वो अपबीट डेटा है, यानी कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन 12.6 आना ये मुस्बत बात है। करंट अकाउंट सरप्लस होना कुछ महीनों में हमने देखा और इवेंचुअली हम उस तरफ जा भी रहे थे। और फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट श्रिंक बाय 10%, वो भी एक एक्सपोर्ट नंबर जिस तरह से मैंने बताया 30.7 बिलियन की जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं डॉलर्स के, वो अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोर्ट्स हैं। आईटी सेक्टर के अंदर भी हम देखें तो आई थिंक कि ये स्ट्रक्चरल फिक्स है। आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं और जाहिर है इसमें जब सैलरीड क्लास की मजीद टैक्सेशन लग रहा है तो उस पर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। बट ओवरऑल मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं और इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन है कि आईएमएफ से पैसे मिल रहे हैं तो साथ में एडीबी से भी पैसे मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक से भी मिलेंगे, तो इकोनॉमिक सपोर्ट भी हेल्प करेंगे और रुपी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और एज अब इस वक्त चूंकि एक इंडेक्स को हम देख रहे हैं मुसलसल ग्रो कर रहा है, तो इस ग्रोइंग इंडेक्स को देखते हुए क्या नए सरमायाकार जो कि इन एक्सपीरियंस हों, जो पहली बार स्टॉक में सरमायाकारी करते हों, ऐसे लोगों का रुझान क्या स्टॉक की तरफ बढ़ रहा है और उनके लिए क्या राइट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। तो आई थिंक कि इस वक्त तो डायरेक्शन या पूरा जो स्पेकुलेशन है वो इसी बात पर है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं जो कि लॉस मेकिंग है उनकी प्राइवेटाइजेशन होगी। ये प्राइवेटाइजेशन की भी रैली है। अर्निंग अनाउंसमेंट स्ट्रॉन्ग आएंगे, स्ट्रॉन्ग पे आउट्स होंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की तरफ से। इसकी बजट कर चुका है, फेडरल बजट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो स्ट्रॉन्ग पे आउट्स इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे और फिर मार्केट्स भी बेहतर होंगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो आई थिंक कि
इन्वेस्टर काफी मुस्बत है। माइक्रो लेवल पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो इंडिविजुअल है उनकी सैलरी इंडिविजुअल है या फिर वैसे भी कारोबारी अफराद है, उन पर टैक्सेशन बढ़ गया, उनके कंसर्न्स हैं। पर जाहिर है वो हम इकोनॉमिक डेटा चूंकि इंप्रूव कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पर जो फिस्कल डेफिसिट है 7% ऑफ GDP, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं 8-9% से। तो आई थिंक कि उस डायरेक्शन में हम जा निकले हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिक डेटा हमारा अच्छा हो रहा है और मैक्रो लेवल जो है हमारा डेटा इंप्रूव जब होता है तो जाहिर है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है, लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। MD and CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ को कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्की सरमायाकार है उनका एतमाद स्टॉक मार्केट पर बहाल है और बढ़ा हुआ है, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी रोज बरोज ऊपर की तरफ जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।